Good morning, class 6. Today we read history's lesson growth of new ideas. आज हम हिस्ट्री का लेसन पढ़ेंगे नए आइडियाज की ग्रोथ किस तरह से हुई. एट फर्स्ट वी रीड अबाउट इंट्रोडक्शन. इंडिया इज एनरिच्ड विथ न्यू आइडियाज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड द उपनिषद, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन. भारत के अंदर नए नए आइडियाज आए जिसकी वजह से टाइम टू टाइम उपनिषद, जैनिज्म और बुद्धिज्म जो थे को एक नई दिशा मिली. दे ट्राइड टू इराडिकेट द एविल्स विच प्रिवालाइड देन. उन्होंने कोशिश की कि जो भी बुराइयां हैं उनको खत्म कर सके जो भी उस समय प्रचलित थी. दीज कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एंड रिमेन रिविलेंट इवन टुडे. ये आज भी जो है कई जगह पर अभी भी एग्जिस्ट कर रही है. The Indian philosophy occupies an important place in the world. Indian philosophy हमारे वर्ल्ड के अंदर important place रखती है. Philosophy that means आत्मा परमात्मा का संबंध. It has accepted in its fold new ideas with open arms. इसने नए आइडियाज को खुले हाथों से स्वीकार किया है. This is the reason that new ideas have sprouted here from time to time and accepted by the people. यही कारण है कि नए आइडियाज यहाँ पर स्प्राउटेड हुए, सामने आए टाइम टू टाइम और लोगों के द्वारा उन्हें एक्सेप्ट भी किया गया. Thus a number of philosophies came into being in India. इसलिए हमारे यहाँ पर बहुत सारे फिलोसफीज आए थे इंडिया के अंदर. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंडियन फिलोसफीज के बारे में. कौन कौन से इंडियन फिलोसफीज और क्या है इंडियन फिलोसफीज. वी कैन डिवाइड द इंडियन फिलोसफीज इनटू टू चीफ टाइप्स. इंडियन फिलोसफीज के दो प्रमुख टाइप्स है. सबसे पहला आता है थेइस्ट फिलोसफीज. थेइस्ट फिलोसफीज ऐसी फिलोसफी होती है जो भगवान में विश्वास करते हैं. दैट मीन्स जिसको हम लोग आस्तिक कहते हैं. दैट इज दोज फिलोसफीज विच बिलीव इन द ऑथेंटिसिटीज ऑफ द वेदास. इस प्रकार की फिलोसफी के अंदर वेदास की सत्यता या वास्तविकता के बारे में विश्वास किया जाता है. द उपनिषद हैव लेट डाउन अ नंबर ऑफ फिलोसफीज, द वेदांता ऑफ विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. उपनिषद में भी बहुत सारे जो है फिलोसफीज है और वेदांता जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है. द अद्वैता वेदांता एज लेट डाउन बाय शंकराचार्य इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसफी इन दिस टाइप. अद्वैता वेदांता जो है वो शंकराचार्य के द्वारा लिखी गई है और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसफी है जिसको थेइस्ट फिलोसफी, आस्तिक फिलोसफी के रूप में माना जाता है. दैट मीन्स अगर इन शॉर्ट हम लोग बोले कि इस प्रकार की जो फिलोसफी होती है वो ना केवल भगवान में बल्कि वेदास वगैरह में भी विश्वास करते हैं. एंड नाउ सेकेंड इज एथियस्ट फिलोसफी. एथियस्ट फिलोसफी जो होती है वो बिलीव नहीं करती है किसी भी तरह की वास्तविकता के साथ में वेदास के अंदर में. और यहाँ पर वो 6 है. दो इंपॉर्टेंट फिलोसफी जो है वो इसके अंदर देखी जा सकती है जैनिज्म और बुद्धिज्म में. नाउ उपनिषद. द वेदास आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल थॉट्स इन हिंदुज्म. वेदास सबसे पहले सोर्स है सभी तरह के विचारों के हिंदुज्म के अंदर. इन द बिगिनिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस वर सिंपल इन नेचर. स्टार्टिंग में हमने देखा कि जो भी धर्म से रिलेटेड जो भी चीज थी वो दिखने में बहुत सिंपल थी, नेचर में भी बहुत सिंपल थी. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय गुजरता चला गया, they became expensive and complicated because the Brahman institutes many rites and rituals, many of which were aimed at making money. तो इसमें से कई ऐसे जो रिचुअल्स वगैरह थे वो बहुत एक्सपेंसिव हो गए थे, कॉम्प्लिकेटेड भी हो गए थे, क्योंकि ब्राह्मण जो भी संस्कार और जो भी कर्मकांड करते थे तो सिर्फ उनका उद्देश्य एक ही रह गया था, वो था मनी कमाना, पैसे कमाना. थोड़ा छोटा सा भी अगर होम हो गया तो बहुत सारे पैसे उसको मिल जाते थे. कुछ भी कर दिया, आपकी राहु के जो भी दशा चल रही है उसकी वजह से भी जो है बहुत सारे वो मनी कमाने लग गए थे. एज ए कॉन्सिक्वेंस द कॉमन पीपल फाउंड इट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस दैट. इसका परिणाम ये निकला कि कॉमन पीपल जो था उनको ये सब कुछ प्रैक्टिस करना बहुत डिफिकल्ट लग रहा था. दिस रिजल्टेड in the laying down of new ideas in the form of उपनिषद, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. इसका रिजल्ट ये रहा कि नए नए आइडिया सामने आए, उपनिषद आए, जैनिज्म आए और बुद्धिज्म आए. देयर आर अ नंबर ऑफ उपनिषद्स. These were written to complement the Vedas and to tell the real meaning of the Vedas. यहाँ पर बहुत सारे उपनिषद देखे जा सकते हैं और इनका जो रिटर्न का जो कॉम्प्लीमेंट है वो वेदास के रूप में भी है और ये बताता है कि इसका वेदास का रियल मीनिंग क्या है. They deal with all aspects of life. वो हमारे जीवन के सभी पहलुओं की तरफ डील करते हैं. डिफरेंट ऋषिज रॉट देम. अलग अलग ऋषिज ने उनके बारे में लिखा है. 11 उपनिषद जो है वो कंसिडर किए जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट. उसमें से आता है ईशा, कथक, कैना, प्रासना, मुंडका, मांडुक्य, तैत्रिय, ऐतरेय, छंदोग्य, बृहदारण्यक एंड सवितस्वरा. नाउ इज इन्फोबाइट्स.
Most of the composers and writers of Upanishad were learned and scholarly Brahmins. बहुत सारे composers और writers जो थे उपनिषद के, जिन्होंने इनके बारे में सीखा और लर्न किया, स्कॉलरली, वो ब्राह्मण. वेदांता फिलोसफी जो है उन्होंने प्रस्तुत किया है, जो कि शंकराचार्य के द्वारा लिखी गई है या शंकराचार्य के द्वारा प्रस्तुत की गई है. इसके अंदर हमारी लाइफ के कई पहलू दिखाए गए. वो कौन कौन से? सबसे पहले आता है ब्राह्मण और द सुप्रीम गॉड. ब्राह्मण को सबसे सुप्रीम गॉड के रूप में माना जाता था. वैल्यूज ऑफ लाइफ, हमारे जिंदगी की क्या कीमत है. द राइट वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का सही तरीका कौन सा है. द वेदांता लेज डाउन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स. वेदांता जो था उसमें कई सिद्धांत है, जिसमें सबसे पहला आता है द ब्राह्मण, द रियल अल्टीमेट रियलिटी और सुप्रीम गॉड इज द ओरिजिन एंड एंड ऑफ द होल यूनिवर्स. ब्राह्मण जिसको गॉड का जिसको अल्टीमेटली रियलिटी बोला जाता था और सुप्रीम गॉड बोला जाता था. ये कहा जाता था कि वो पूरे यूनिवर्स का ओरिजिन है और उसका एंड भी है. स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है और एंडिंग पॉइंट भी वही है. एवरीथिंग एग्जिस्ट इन हिम, सब कुछ उसके अंदर ही एग्जिस्ट करता है. ऑरिजिनेट्स फ्रॉम हिम एंड मर्जेस इन हिम, उसी से वो उत्पन्न होना और उसी के अंदर मिल जाना. नाउ सेकंड पॉइंट इज द ब्राह्मण इज सत चित आनंद. दैट मीन्स सत चित आनंद, ट्रुथ, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस. ट्रुथ सच्चाई, कॉन्शियसनेस का मतलब समझ या ज्ञान, और ब्लिस इज मीनिंग दैट आनंद. ब्राह्मण के अंदर जो है सच्चाई भी है, समझ भी है और परमानंद भी है. नाउ थर्ड इज द आत्मन. सोल और सेल्फ इज अ पार्ट ऑफ द ब्राह्मण. ब्राह्मण की एक पार्ट माना जाता है उसकी खुद की आत्मा और उसका स्वयं का होना. ये ऑरिजिनेट करता है उसको और एंड भी होता है उसी से, जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि ऑरिजिनेट फ्रॉम हिम एंड मर्जेस इन हिम. नाउ नेक्स्ट इज द आत्मन थिंक्स इटसेल्फ एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ब्राह्मण बिकॉज ऑफ माया. आत्मन खुद को सोचता है कि वो ब्राह्मण से अलग है, क्योंकि माया के कारण. मोह माया, दैट मीन्स जो है संसार सारा मोह माया के अंदर, ये फिलॉसफी के अंदर यही माना जाता है. मोह माया से जो है दूर रहे, आत्मा को परमात्मा के साथ संबंध करे, सब फिलॉसफी के अंदर आता है जो सब्जेक्ट है. तो इसमें ये बोला गया है कि माया के कारण, और इल्यूजन दैट मीन्स मोह माया, और इग्नोरेंस दैट मीन्स अनजान या अनभिज्ञता. नाउ नेक्स्ट इज द आत्मन टेक बर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ. आत्मन जो है वो एक ऐसा रिजल्ट बताता है कि मनुष्य का जन्म लेना, उसका वापस पुनर्जन्म होना, ये एक रिजल्ट माना जाता है. एक साइकिल चलती रहती है. साइकिल का मतलब यहाँ पर जैसे इंसान जो है पैदा हुआ, फिर इसकी डेथ हुई, फिर वापस उसका पुनर्जन्म हुआ, तो एक जो है साइकिल की तरह बर्थ रीबर्थ चलता रहता है. नाउ नेक्स्ट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ इज मोक्षा. यानी इंसान की जिंदगी का सबसे जो अल्टीमेट उद्देश्य बोला जाता है वो होता है मोक्ष, भगवान की प्राप्ति करना. दैट इज इट हैज टू फ्री इटसेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ एंड गेट ब्लेंडेड विद द ब्राह्मण. तो वो अपने आप को जो है जन्म मरण के सारे चक्र से मुक्त कर लेता है और ब्राह्मण के अंदर मिल जाता है. अ पर्सन सफर्ड आउट ऑफ इग्नोरेंस. एक इंसान जो है वो अज्ञानता से पीड़ित होता है. मतलब इंसान को जो है अज्ञानता ही दिखाई देती है, उनके सामने कोई ज्ञान वाली चीज दिखाई नहीं देती है. वो तो सही बात है, हर इंसान जो है अज्ञानता रूपी होता है, उसको धीरे धीरे जो है ज्ञान मिलता है. The Atman can become a part of the Brahman by giving up all worldly desires and pleasures, by following a writer's path and by purifying his mind. आत्मन एक पार्ट बन सकता है ब्राह्मण का जब सारे वर्ल्डली जो है डिजायर और प्लेजर्स उसको मिल जाते हैं. अगर वो सच्चे रास्ते पर, नेक रास्ते पर चले और अपने माइंड को प्योरीफाइंग करे, मतलब अपने माइंड में जो है बुरे विचार नहीं लाए और ऐसे रास्ते पर चले जहां पर उसको डिजायर्स और उसके प्लेजर्स जो है वो उसे अच्छे से मिल पाए. द उपनिषद कंटिन्यू टू इंस्पायर हिंदुज्म इवन टुडे. उपनिषद जो है वो अभी भी इंस्पायर है हिंदुज्म से. देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ स्कॉलर्स इन द मॉडर्न टाइम्स हु हैव डील्ड विद दिस फिलोसफी. यहाँ पर कई तरह के ऐसे विद्वान जो है मॉडर्न टाइम्स के अंदर देख सकते हैं जो फिलोसफी के साथ में डील करते हैं. इसमें से कौन कौन से? रामकृष्ण परमहंसा, स्वामी विवेकानंद, रामातीर्था, श्री अरविंदो, डॉक्टर राधा कृष्ण एंड सो ऑन. नाउ इज क्विज टाइम. फिल इन द ब्लैंक्स. द फर्स्ट इज द आत्मन इज अ पार्ट ऑफ द ब्राह्मण, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है. सेकेंड इज द उपनिषद हैव लेट डाउन अ नंबर ऑफ फिलोसॉफीज. Now third is the ultimate goal of life is moksha. Fourth is the Vedas are the primary source of all thought in Hinduism. And the last is Advaita is the most important philosophy in the theist
फिलोसॉफीज जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जिसके अंदर आस्तिक फिलोसॉफीज होती है जो वेदास के अंदर बिलीव करते हैं। सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे राइज ऑफ जैनिज्म। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।